कहानी आचार्य चाणक्य के 7 जीवन पाठ। सांझ का समय था। सूर्य की किरणें जंगल की घनी शाखाओं से छनकर धरती पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। आचार्य चाणक्य अपने शिष्य के साथ वनपथ पर धीरे धीरे चल रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और चलते चलते बोले, आओ, इस जंगल की सैर करते करते मैं तुम्हें 7 जीवन पाठ सुनाता हूँ। 1. समय का महत्व। उन्होंने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, सूर्य नियत समय पर उदय होता है और अस्त भी होता है। समय ही सबसे बड़ा धन है। जो समय का अपमान करता है वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। 2. ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। थोड़ा आगे बढ़कर वे एक विशाल वृक्ष के पास रुके। बोले, धन और रूप क्षणिक हैं, परंतु ज्ञान अमर है। यही सबसे बड़ी शक्ति है जो हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देती है। 3. धैर्य और संयम। नदी की कलकल ध्वनि सुनाई दी। आचार्य बोले, देखो इस नदी को, यह धीरे धीरे बहती है, परंतु अपनी दिशा कभी नहीं छोड़ती। जीवन में भी धैर्य और संयम आवश्यक है। उतावलापन केवल हानि पहुंचाता है। 4. आत्मविश्वास। जंगल में एक घायल हिरण दिखाई दिया जो फिर भी खड़ा होकर चलने का प्रयास कर रहा था। आचार्य ने कहा, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास बनाए रखता है वही गिरकर भी फिर उठ खड़ा होता है। 5. संगति का प्रभाव। आचार्य ने पास खड़े 2 वृक्ष दिखाए। एक सीधा और मजबूत था, दूसरा टेढ़ा। उन्होंने कहा, संगति मनुष्य के स्वभाव को प्रभावित करती है। अच्छे लोगों के साथ रहना उन्नति दिलाता है, बुरे लोगों के साथ रहना पतन। 6. त्याग और परोपकार। चलते चलते उन्हें पेड़ों से गिरे फल दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पेड़ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए फल देते हैं। जीवन का सच्चा सुख भी परोपकार और त्याग में है। 7. कठिन परिश्रम। अंत में वे एक चींटी को अनाज का दाना उठाकर ले जाते देख रुके। बोले, कभी हार मत मानो। छोटे से छोटे जीव भी निरंतर परिश्रम से अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यही सफलता का अंतिम रहस्य है। शिष्य ने विनम्र भाव से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये 7 जीवन पाठ मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, याद रखो, जिसने इन 7 सिद्धांतों को अपनाया वह कभी जीवन में हार नहीं सकता। जंगल की राह पर दोनों आगे बढ़ते रहे और डूबते सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर तेज बिखेर रही थी।